कश्मीर का फैसला सिर्फ कश्मीर के अवाम करेंगे। हक हाकमियत का मतलब है कि जिसके हक में वोट डाला जाए उसी का वोट निकले। तमाम सूबों की असम्बलियों में भी मुहाजिरीन की नशिस्तें होनी चाहिए। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का जलसा आम से खिताब। कहा, मैं आपके सामने कश्मीर के मुस्तकबिल का अपना ख्वाब रखने आया हूँ। कश्मीर को जन्नत नजीर बनाना चाहते हैं। कश्मीर की मुंतखब हुकूमत ही हुकूमत करे, ये हक हाकमियत का मतलब है। हम जिस सिस्टम में रह रहे हैं वो तबाह हो चुका। आज थोड़ी सी सियासी तकरीर करनी पड़ेगी। हम चाहते हैं जमहूरियत हो। मैं इसकी सबसे ज़्यादा हिमायत करता हूँ। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पाकिस्तान की पहली इकोनॉमिक समिट कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि नए इंतजामी यूनिट या सूबे ही मसाइल का हल हैं। अगर मसले हल नहीं हुए तो मुल्क ऐसे ही रहेगा। सियासी निज़ाम को चलाने वाले भी इस हॉल में बैठे हैं। ये कॉकरोच अगर इकट्ठा हो गया तो हर चीज़ को उलट सकता है। ईरान का अमरीका के 3 F-35 तैयारी तबाह करने का दावा। ईरान के पासदारान इनकलाब की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि उर्दुन में कायम अमरीकी अल अजरक एयरबेस को बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया गया। 3 अमरीकी F-35 लड़ाका तैयारी तबाह और मजीद 3 को शदीद नुकसान पहुंचा। कार्रवाई ईरान के जजीरा कश्म पर अमरीकी फजाई हमले के जवाब में की गई। पासदारान इनकलाब का कहना है कि अमरीकी तैयारों ने उर्दू में मौजूद अड्डों से कार्रवाई कश्म में की थी। पाकिस्तान की गैर रियासती अनासर के सऊदी अरब पर हमले की मजम्मत। ईरान अमरीका सिक्योरिटी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। बातचीत पर जोर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन अंद्राबी का कहना है कि अपना हरमुज की सूरत हाल मामूल पर लाने के लिए फरीकैन में राबतें जारी हैं। हम फरीकैन को इस्लामाबाद MOU कतर डिक्लेरेशन पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। चंद दिन पुरअमन सूरत हाल के बाद हालात फिर दिगरगू हों। मजीद कहा कि खित्ते और दो तरफा ताल्लुकात के तनासुर में कोईती वज़ीर खारजा का दौरा इस्लामाबाद अहम था। अमरीकी फौज ने ईरान पर फिर फजाई हमले कर दिए। मुख्तलिफ शहरों में धमाके। पासदारान इनकलाब के दर्जनों अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक मशरिक़ वस्ता में अमरीकी अफवाज पर हमलों के जवाब में ईरान के खिलाफ कार्रवाई की गई। ईरानी सरकारी नशरियाती इदारे के मुताबिक जनूबी ईरान के मुख्तलिफ इलाकों में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। बू शहर, बंदर अब्बास, अबू मूसा, कीश और क़िश्म जज़ायर में भी धमाकों की इतलात। क़िश्म में रिहायशी इमारतों पर हमले में 3 अफराद शहीद हुए। अपने हरमुज से मुतालिक ओमानी हुकाम के साथ मुज़ाकरात जारी हैं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने आगाह किया कि गुज़िश्ता हफ्ते तेहरान में शुरू होने वाले ओमान के साथ मुज़ाकरात कई मराहिल में जारी हैं और जुमेरात को भी मज़ीद मुलाकातें हुई। हरमुज अमरीका की कार्रवाइयों और उसकी पैदा करदा गैर यकीनी सूरत हाल के बाइस बंद है। मौजूदा सूरत हाल अमरीका और इसराइल की फौजी कार्रवाइयों का नतीजा है। ट्रंप को ईरान जंग में फंसवाने के बाद नेतन्याहू अपने मौक़िफ़ से पीछे हट गए। इंटरव्यू के दौरान सख्त सवालात का सामना। सहाफ़ी ने न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट का हवाला दिया जिसमें दावा किया गया था कि नेतन्याहू ने ट्रंप को यकीन दिलाया था कि ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को चंद हफ्तों में नाकारा बनाया जा सकता है। सहाफ़ी ने कहा कि कई माह गुजरने के बावजूद ईरान के मिसाइल हमले मुकम्मल तौर पर नहीं रुके। ईरानी हुकूमत बरकरार है। हरमुज़ में भी कशीदगी और बहरी नकलो हरकत में शदीद रुकावटें पैदा हो चुकी हैं। इजरायली वज़ीर आज़म ने मुख्तसर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि ये उनकी पेशगोई कभी नहीं थी। फितनतुल हिंदुस्तान की सफाकियत की इंतहा। तुर्बत से अगवा 6 गैर मकामी मजदूरों को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। दहशतगर्दों ने 27 जुलाई को गैर मकामी मजदूर जावेद को शहीद और 6 को अगवा किया था। सफाक दहशतगर्दों ने आज तमाम गैर मकामी मजदूरों को भी शहीद कर दिया। 4 मजदूरों के और इलाके की तामीर और तरक्की में भी किरदार अदा कर रहे थे। हंगू में दहशतगर्दों के हमले में शहीद 10 अहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। सिविल इंतजामिया, पुलिस अफसरान और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। पुलिस के मुताबिक हमले में 20 से ज्यादा अहलकार जख्मी हुए। जवाबी कार्रवाई में 10 से ज्यादा दहशतगर्दों को मार गिराया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हंगू में पुलिस चेक पोस्ट पर दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत। पुलिस अहलकारों की शहादत पर इजहार अफसोस। कहते हैं दहशतगर्दी के खिलाफ पुलिस ने हमेशा हरावल दस्ते का किरदार अदा किया है। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है।
लाहौर में एक और सानिहा बागबानपुरा के इलाके भट्टा मोहम्मदीन कॉलोनी में बोसीदा 3 मंजिला मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर जाँ बहक होने वालों की तादाद 10 हो गई। 3 खवातीन और 2 बच्चे शामिल। 6 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू टीमें इमदादी कामों में मसरूफ। मलबे को हटाने का काम जारी। पुलिस के मुताबिक हादसा रात तकरीबन 10:15 पर पेश आया। घर की छत मट्टी और टीआर गार्डर से बनी हुई थी। 3 मंजिला मकान में 3 खानदान रिहाइश पजीर थे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में छत गिरने से कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस। जख्मियों के बेहतरीन इलाज की हिदायत। वजीर आजम, फील्ड मार्शल, वजीर दाखिला मुल्क की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में बेशुमार टैलेंट है। पैटर्न इन चीफ UBG SM तनवीर ने कहा, खसारे बढ़ते जा रहे हैं और बेरोजगारी बढ़ रही है। इतनी हैवी टैक्सेस में इंडस्ट्रीज कैसे लगेंगी? बिजनेस कम्युनिटी को सेनेट में हर सूबे से 2 सीटें दी जाएं। कौमी असम्बली में 4, सूबाई असम्बली से 10 सीटें दी जाएं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। मुल्क की मजमूई अमन व अमान और मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। KPK और बलोचिस्तान की सिक्योरिटी उमूर पर तफसीली गुफ्तगू। सदर मुमलिकत का दहशतगर्दी के खिलाफ पाक अफवाज, पुलिस और दीगर इदारों की कुर्बानियों को खिराद तहसीन। सदर जरदारी का कहना था कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पूरी कौम अपनी सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ खड़ी है। आज़ाद जम्मू कश्मीर की कानून साज असम्बली का इजलास। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर करारदाद ऐवान से मंजूर। पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी यासीन ने करारदाद पेश की। हालात खराब करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज एक्शन लेने का मुतालबा। शहीद पुलिस और सिक्योरिटी एहलकारों को खराज अकीदत पेश किया गया। एहतजाज में शामिल पुरअमन शहरी मुसल्लह अफराद से अलहदगी इख्तियार करें। अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। करारदाद का मतन। कॉमनवेल्थ गेम्स में जेवलिन थ्रो का क्वालिफाइंग राउंड। कौमी हीरो अरशद नदीम ने फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया। पहली थ्रो 78.63 मीटर की फेंकी। पाकिस्तान के यासिर सुल्तान फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई ना कर सके। जेवलिन थ्रो का फाइनल राउंड कल होगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़िदान का टेलीफोनिक राबता। इलाक़ाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। गज़ा और मगरबी किनारे में इजरायली कार्रवाइयों पर तशवीश का इजहार किया गया। फ़लस्तीन के मामले पर अरब और इस्लामी ममालिक के इजलास की तजवीज़ पर भी तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने फ़लस्तीनियों के हुकूक़ की गैर मुतज़्ज़ल हिमायत का इआदा किया। पंजाब हर शोबे में तरक्की कर रहा है। पंजाब की तरक्की को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। पंजाब आज गवर्नेंस और तरक्की में सबसे आगे है। सूबे के तरक्याती मनसूबों की मिसाल दुनिया भर में दी जा रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ट्रेनिंग कॉलेज चूंग में लेडी पुलिस एहलकारों की पासिंग परेड की तकरीब से खिताब। कहा, लोग समझते हैं कि पुलिस वर्दी सिर्फ मर्दों का हक है। ख़वातीन भी पुलिस में वही किरदार अदा कर रही हैं जो मर्द करते हैं। ख़वातीन पुलिस अफसरान मुल्क का फ़ख्र हैं। तकरीब में वज़ीर आला पंजाब ने पास आउट परेड का मुआयना किया। आज़ाद कश्मीर में मरियम नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी एक दूसरे के पोल खोल रहे हैं। खुद एतराफ़ कर रहे हैं कि नून लीग कौमी इंतखाबात में महज 17 सीटें जीती थी। कराची में पीपल्स पार्टी को कौमी असम्बली की 7 सीटें तोहफे में दी गईं। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि 7 अगस्त पुरअमन सियासी मज़ाहमत का तारीखी दिन होगा। उस दिन कराची से खैबर तक तमाम शाहराहों पर अवाम का समंदर नजर आएगा।